वेलकम बैक टू माय चैनल शाश्विक डायरीज। मैं हूँ शालू। तो आज है 13th ऑफ अप्रैल और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। तो अभी आज मेरे घर में सुबह में आपको ऐसे ही कुछ मॉल देखने को मिलेगा। आशु अपना काम करते रहते हैं ऑफिस का और आदू कुछ ना कुछ लेकर बैठता है। तो आज वो बुक लेकर बैठा हुआ है। पाना पाना हम्म पाना बनाना है। हम्म नी नया है। आदू आदू क्या कर रहे हो? अभी गई एप्पल बेरी है। टी टी है। वही बैक ब्लैक है। कैसे व्हाट इज दैट? के अच्छा। आप बई आप बई एप्पल बेरी। आप बई और यहाँ पर आदू एंड उसके पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो आज मैंने बेसन का चिला बनाया था मॉर्निंग में। और आजकल आदू को खुद से खाने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ता है। तो देखिए किस तरीके से वो खा रहा है और पूरा सॉस अपने मुंह में लगा लिया है। और आशु का कुछ इम्पोर्टेंट कॉल भी आया था तो वो अपना कॉल भी अटेंड कर रहे थे साथ ही साथ। और यहाँ पर अब शाम हो गई है तो आज मैं बना रही हूँ केक। और बनाना केक बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा केक है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है एंड बहुत क्विकली बन जाता है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो जिसके लिए मैंने 2 बनानास लिए थे और उन्हें पतले-पतले स्लाइसेस में कट करके और 1 कप दूध में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। जब ग्राइंड हो गया तो दोबारा से मैंने उसमें चीनी डाला है। हाफ कटोरी से थोड़ा-सा ज़्यादा चीनी लिया था मैंने और उसको फिर से ग्राइंड करके और एक बोल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। जो मिक्सिंग बोल होते हैं ना उसमें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चांदी रख दिया था और इसमें मैं 1.5 कप मैदा ले रही हूँ और 1.5 कप मैदा के साथ-साथ मैं बेकिंग पाउडर मैं 1 चम्मच लूँगी और बेकिंग सोडा मैं लूँगी हाफ टेबल स्पून। और इसको अच्छे से हम लोग चाल लेंगे ताकि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स होने में हमें हेल्प करे। और देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा आपको फेंटना होता है अच्छे से। मतलब 10 से 15 मिनट तो आपको फेंट लेना होता है जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। और लम्स नहीं रहने की वजह से ही आपके जो केक हैं वो अच्छे से फूलेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, स्पॉन्जी बनेंगे। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, अच्छे से फेंट ले रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ कि जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं सब रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो फेंटने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसमें वेनिला एसेंस डाल दिया है ताकि थोड़ा-सा वेनिला फ्लेवर भी आएगा जिससे टेस्ट का जो मतलब केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो बस हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो वेनिला फ्लेवर है वो भी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि कढ़ाई लूँगी एंड उसमें यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ किया है। उसमें अच्छे से मैं यहाँ पर बटर को स्प्रेड कर ले रही हूँ। उसके बाद बटर पेपर मैं डाल दे रही हूँ और उसके ऊपर भी बटर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अगर आपके पास बटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बटर पेपर भी नहीं है तो आप डायरेक्ट कढ़ाई में भी अच्छे से बटर को स्प्रेड करके कढ़ाई में और जो बैटर है हमारा केक का वो डाल सकते हैं। तो ये बैटर मैंने प्रिपेयर करने के बाद 10 मिनट रख दिया था और उसके बाद मैं इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो देखिए बस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप आराम से इसको घर में बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। मैं तो आजकल 3-4 दिन पे एक बार ये वाली केक ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि आदू को ये स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है और थोड़ा-सा इसको बस सेट कर लेंगे और 10 मिनट बस लगता है लो फ्लेम पे बनने में। और हमारा जो सिंपल सा बनाना केक रेडी है और ये कढ़ाई से आराम से प्लेट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी और केक। तो ये देखिए अच्छे से ये पक चुका है, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एंड फिर मैं अभी थोड़ा देर के बाद फिर आदू को इसको खिलाऊँगी। तो आप चाहो तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हो, लाइक चॉकलेट फ्लेवर वगैरह दे सकते हो, चॉकलेट सिरप इस पे स्प्रेड करके या कोई चॉकलेट्स भी डाल सकते हो, बट मैंने ऐसे ही प्लेन रखा है। और यहाँ पर देखिए आदू केक खा रहा है और बाकी सारी चीज़ें खाने में बहुत नाटक करता है, बट ये इसका फेवरेट है। कल कैसे आना पता है ना? कैसे आना ब्लू का? मिनी मिनी करना ना? तो जल्दी से फटाफट खा लो केक है। और एक बाइट ले लो। आदू क्या खा रहे हो? तो क्या खा रहा है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाश्विक डायरीज। कैसे हो आप लोग?
आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे, और मैं भी घर पे ही हूँ, सेफ़ हूँ। तो आज है 13 अप्रैल एंड शाम हो चुका है, इनफैक्ट 8:30 हो चुका है, तो रात ही हो गई है। आज थोड़ा लो फील कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइक आप उतना एनर्जेटिक नहीं रहते हो, हर दिन एक सा नहीं होता है, तो आज मेरे साथ भी यही हो रहा है। और बस मॉर्निंग में सुबह सुबह उठकर और जो नॉर्मल जो घर के काम होते हैं वो सब करके ब्रेकफास्ट में चिला ही बना लिया था मैंने, बेसन चिला। तो उसकी रेसिपी मैंने शेयर भी की हुई है, तो रेसिपी शेयर नहीं की आज मैंने मॉर्निंग में। और उसके बाद लंच में सिंपल दाल चावल ही बनाया था मैंने। तो और आज ना मतलब पता नहीं क्यों उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर शाम को, फिर दोपहर को मैं सो गई थी, फिर शाम को उठी तो बस यही चाय वगैरह पीकर एंड आदू के साथ थोड़ा सा खेला, आदू भी सो गया था। और बस उसके बाद केक बनाया मैंने। तो ये केक आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत यम्मी लगता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आदू को भी मैंने खिलाया तो उसको बहुत पसंद आता है। ये थर्ड टाइम मैंने ये वाली केक बनाई है और बहुत ही क्विकली बन जाता है, सबसे बेस्ट चीज़ है, और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि सिंपल सा केक बना लूँ। वैसे तो आप डेकोरेट करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक चॉकलेट और सिरप वगैरह से कर सकते हो, जेम से कर सकते हो, बट मैं बहुत ही बेसिक रखा मैंने, क्योंकि आदू के लिए मैंने अभी उतना कुछ नहीं देना चाहती हूँ उसको। तो सिंपल सा मैंने उसके लिए बनाया था और उसको अच्छा लगता, थोड़ा बच्चों का भी मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसलिए। और बस अभी यहाँ पे तो पुणे में लॉकडाउन फिर से बढ़ रहा है एंड 30 अप्रैल तक हो चुका है। गॉड नोज कहाँ तक ये कोरोना जाएगा। एंड और आज ब्लॉगिंग मैंने उतनी कुछ खास नहीं की, बट आप लोगों से बातें करना भी ज़रूरी है क्योंकि अब ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है एंड मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, बहुत रिलैक्स फील करती हूँ आप लोगों से बातें करके, ब्लॉग्स बनाकर शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। तो सोचा कि चलो आज उतनी ब्लॉगिंग नहीं की बट आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ, थोड़ा मुझे भी अच्छा फील होगा। और बस इसीलिए मैं कैमरा लेकर बैठ गई एंड केक की भी रेसिपी मैंने शूट कर ली। तो बस अभी तो आदू खेल रहा है, पापा के साथ टीवी देख रहा है, कुछ गेम्स खेल रहा है, मैं यहाँ पर हूँ। एंड आज आशु ने बोला कि चलो ठीक है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मैगी बना दूंगा। और मैगी हम लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत रेयरली, बट आज ना रोटी चावल ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है और कुछ और एक्स्ट्रा भी नहीं खाना है। सामान भी वैसा कुछ खास नहीं है घर में कि मैंने सोचा था कि बहुत कुछ बनाने का, बट उतना सामान भी नहीं है, तो जितना भी है उसी से मैं अभी चला रही हूँ। बहुत ही बेसिक खाना बन रहा है अभी हमारे घर पे, वैसा कुछ हाई फाई नहीं बन रहा। बहुत सारी रेसिपीज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बट उन सब का इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है नहीं, तो अभी मैं नहीं कर पाऊँगी। बट आने वाले ब्लॉग्स में डेफिनेटली मैं अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो हमारे पर्टिकुलर बिहार के भी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, जो मम्मी के भी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे जाकर। तो क्या होता है ना कि कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक आप अपने काम में इतने बिजी रहते हो, दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन कभी कभी आप उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि एक तो आपको आदत सी हो जाती है ना कि वीक में 2 से 3 बार तुम लोग बाहर जाते ही जाते थे, लाइक कभी सब्जी लेने चले गए, कभी मूवी चले गए, कभी मॉल चले गए, या कभी ऐसे ही बाहर भी निकल गए, बट अभी बिल्कुल ही नहीं निकलना है बाहर। तो थोड़ा आप घर में रहते रहते थोड़ा सा अनईजी फील होने लगता है, बट फिर ठीक हो जाता है। अब तो आदू को तो आदत हो गई है, जैसे शाम को हम लोगों ने उसको बोल दिया कि, क्योंकि वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा वो करता था कि बाहर जाना है बाहर जाना है, क्योंकि उसको तो हमेशा मैं डेली लेकर जाती थी, या तो पार्क या तो फिर आशु आते थे, तो ऑफिस से आते थे तो हम लोग बाहर जाते थे। तो अभी क्या हो रहा है कि वो नहीं जा पा रहा था, 2-3 दिन से बहुत बोल रहा था मतलब बाहर जाने के लिए, बट हम लोगों ने उसको बोला कि बाहर बुब्बू है, बुब्बू से तो आज वो डरता है, तो बाहर बुब्बू है तो नहीं जाना। तो आज ऐसे ही शाम को ना जब सोकर उठा वो, तो आशीष को बोल रहे थे कि चलो बाहर चलते हैं हम लोग, तो बोलता नहीं बाहर भुब्बू है। तो बच्चों को भी पता चल गया है कि अभी मतलब नहीं जाना है बाहर, थोड़ा समझ गया है वो। तो चलो ठीक है, तो बालकनी में खेल लेता है और बोलता है मम्मा बालकनी, तो बालकनी में खेल लेता है वो, या अभी पापा है उसके घर पे तो उसके लिए ठीक है कि चलो वो टाइम स्पेंड कर ले रहा है उनके साथ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ठीक हो जाता, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। और इतने दिन गुजर ही गए तो आगे भी गुजर ही जाएंगे, बट आई जस्ट प्रे कि ये जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं जाकर थमे और बैक टू हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में आ सकें। और सब लोग कोशिश कर ही रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जो घरों में हैं एंड डॉक्टर्स और ये सब कितने लगे हुए हैं काम करने में, मतलब हैट्स ऑफ टू देम।
जो भी आज आज ही न्यूज़ में मैं देख रही थी किस तरीके से सब काम कर रहे थे। लाइक एक डॉक्टर कार में सो रहे हैं और घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं। और मतलब बहुत देख के ना मतलब बहुत अजीब सा भी फील होता है। बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स होते हैं ये सब। और बहुत सारी अभी न्यूज़ सब बहुत तरीके तरीके की आती हैं, तो वो सब माइंड में भी चलते रहता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि उतना न्यूज़ ना देखूँ। बट फिर भी अभी के जो सिचुएशन है उससे अपडेट होना भी ज़रूरी होता है, तो वो भी बैठ कर देखने लगती हूँ। बस यही सब है। और कभी कभी जैसे सीरीज़ वगैरह कुछ देख लिया। अभी एक आई थी, एक थी बेगम, वो देखा मैंने, तो वो अच्छी सीरीज़ लगी मुझे। उससे पहले ना एक भोकाल, एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी है, बहुत अच्छी सीरीज़ है, तो आप लोग को भी मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, आप लोग देख सकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक दो मूवीज़ देखी मैंने और अच्छी लगी मुझे। तो इसी तरीके से बस टाइम स्पेंड हो रहा है। बाकी तो घर के जो काम होते हैं वो तो होते ही होते हैं, उनका भी मेरे कपड़े के लॉट पूरे पड़े हुए हैं। आज मेरा बताया ना मैंने कि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि कुछ करने का। तो भाई ये कि कभी कभी होता है कि एकदम एनर्जेटिक वे में आप सब कुछ कर लेते हो, फिर कभी कभी होता है लो फील करते हो। तो आज वैसा ही कुछ दिन था, तो ब्लॉग भी उतना कुछ खास नहीं बना। बट मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरा एक काम है और थोड़ा देखो अभी अच्छा फील हो रहा है, आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है। बस अभी हम लोग मैगी खाएंगे और उसके बाद आदू के लिए मैं रोटी बना दूंगी। उसको मैं मैगी वगैरह नहीं देती हूँ, नूडल्स नहीं देती हूँ, तो वो रोटी घी और गुड़ बहुत अच्छे से खा लेता है अगर उसको भूख लगी रहती है तो। और बहुत अच्छा एक मील भी हो जाता है ये रोटी घी और गुड़, तो उसको मैं देती हूँ। और कभी कभी सब्ज़ी रोटी भी वो खा लेता है अगर उसका मन हुआ तो। उसका पूरा टोटली मन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसको प्रॉपर घर का ही खाना बनाकर खिलाऊँ और हेल्दी फूड खिलाऊँ। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ, अभी रोटी बना दूँगी उसको खाना वाना खिलाकर, और थोड़ी देर हम लोग खेलेंगे, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा सोया है। 3 बजे सोया था और 6 बजे उठा है वो शाम को। तो अपना पूरा नींद पूरा तो कर ही लेता है वो। फिर रात में उसको, फिर अगर दिन में ज़्यादा सो गया तो फिर रात को बहुत लेट से सोता है। तो आज वही होने वाला है, मुझे तो लगता है 12-1, फिर भी 1 बजे तक तो सो ही जाता है। तो अभी जा रही हूँ, बस यही सब होगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी एंड हम लोग डिनर करेंगे, आदू को खिलाऊँगी, एडिट करूँगी, बस यही सब होगा। और फिर आगे मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आगे लेकर आऊँ। तो बस stay connected guys and be happy everybody and see you soon. Love you all and please do subscribe my channel अगर अभी तक आपने नहीं किया एक तो, क्योंकि मैं आगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने वाली हूँ। और be happy everybody, keep smiling.